नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निक्स स्टूडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप अपने जो TAF फॉर्म होता है, TAF मतलब टीचर अप्रेजल फॉर्म जो होता है, यानी कि जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो होता है, इसको आप कैसे भर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हर 6 महीने में भरने में आता है और कई शिक्षक भाइयों को यह परेशानी भी होती है कि इसको हम कैसे भरें। इसको भरना बहुत ही आसान है। ये सब आपको पता है कि ये साला दर्पण से भरने में आता है। साला दर्पण पर सभी की NIC ID होती है, यूजर ID पासवर्ड सबको पता होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे भरना है इसको। सबसे पहले अपन को गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ राजशाला दर्पण अपन को सर्च करना है। राजशाला दर्पण सर्च करने के बाद सीधे ही आप या तो स्टाफ लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं या जो मेन वेबसाइट है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्टाफ विंडो का। स्टाफ विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो हमें एक और पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऊपर स्टाफ लॉगिन का एक ऑप्शन है। इस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे ID पासवर्ड के लिए आस्क करेगा, तो यहाँ हम ID पासवर्ड डाल देंगे। और नीचे जो कैप्चा कोड डाल दिया हुआ है ये हम एज इट इज फिलअप कर देंगे। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ जो हमारे पास स्टाफ की मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, होम, अप्लाई, अगर आप चाहे हो अप्लाई करने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए, जो भी आप अप्लाई करते हो, लीव वगैरह के लिए, सब यहाँ से अप्लाई हो जाती है। प्रोफाइल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से अपन देख सकते हैं। फॉर्म्स जो भी अवेलेबल है डिपार्टमेंटल सर्विसेज के लिए या जो भी TAF के जो भी फॉर्म्स आते हैं, रिपोर्ट देखना चाहें तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। जैसे अभी हम देखना चाह रहे हैं TAF का फॉर्म, तो TAF के लिए हम क्या करेंगे, TAF पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा TAF टीचर फॉर्मेट। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बेसिक डिटेल्स दिख जाएगी। बेसिक डिटेल्स यहाँ दिख जाएगी। इसके अंदर सब कुछ अपन को पहले से दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन हमको देखना है कि क्या संस्था प्रधान का कार्य भी संपादित कर रहा है, यानी कि आप जिसका ये फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या वह संस्था प्रधान का कार्य भी कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस कर देंगे, नहीं तो उसको नो सेलेक्ट करके हम सत्यापित पे क्लिक कर देंगे। सत्यापित पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास भाग 1, भाग 2, भाग 3 या 4 ये हमको दिए हुए हैं। यानी कि ये जो TAF फॉर्म है वो बेसिकली 3 पार्ट में फिल होगा। 3 और 4 दोनों एक साथ ही है। अभी जो ये TAF फिल करना है वो आपको जनवरी 2020 से जून 2020 तक का फिल करना है। फिर इसके बाद जुलाई 2020 से जो दिसंबर 2020 तक का फॉर्म होगा वो जनवरी के बाद फिल होगा। इसके अंदर जो भाग 1 है इसके अंदर आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि क्लास कौन कौन सी क्लास के लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पे पूरी डिटेल हमको शो हो जाएगी कॉलम नंबर 1.1 में। ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक फिल होगी जो कि आपके संस्था प्रधान की ID से मैप है। जो सब्जेक्ट आपके PO से मैप है केवल वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको शो होगी। इसके बाद 1.2 में है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। ये आपको अपने हिसाब से भरनी है, जो भी आपको लगता है कि मेरी उपस्थिति कितनी थी इस हिसाब से हमको फिल करनी है। इसके अलावा क्या आप प्रतिनियुक्ति पर भी गए हैं या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाँ या ना सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि को यस किया है तो यहाँ पे हमको ये 2 ऑप्शन भी फिल करने हैं। आपने प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि के लिए कितने दिन मतलब कितने दिन आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं और अन्य कार्य के लिए आप कितने दिन रहे हैं, ये आपको फिल करना है। इसके बाद जो 1.3 है इसके अंदर आपको स्वयं को रेटिंग देनी है। इसके अंदर 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। आपको चेक करना है कि जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, इसके लिए आप खुद को कितने मार्क्स देंगे, ये आपको खुद का मूल्यांकन करना है इसके अंदर।
इसके अंदर जो मूल्यांकन होगा वो 5 की रेटिंग पे होगा, यानी कि अगर आपने 5 नंबर दिए हैं तो इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सबसे अच्छा अनुशासन देते हो, नियमितता और सदाचार आप प्रदर्शित करते हो। उससे कम है तो 4, उससे कम है तो 3, और अगर एवरेज आप लगता है कि एवरेज कर रहा हूँ मैं, तो आपको 2 नंबर देने हैं, और एवरेज से भी कम है तो 1 नंबर देने हैं। तो कॉलम नंबर 3 आपको अपने हिसाब से भरना है कि नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना, समीक्षा करना। अगर आप ये करते हो तो आप इसको 5 मार्क दे सकते हो। इसके अलावा जो 4 नंबर कॉलम है, ये आपका जो संस्था प्रधान है या पीओ है, वो आपको यहाँ पे मार्क्स देगा, आप उनकी आईडी से, तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद 1.4 के अंदर आपको रेटिंग देनी है, ग्रेडिंग देनी है। ये जो आपने ऊपर जो 15 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, इन 15 पॉइंट के हिसाब से आप अपने जो संस्था प्रधान है, संस्था जो प्रधान है, मतलब जो अपने स्टार्टिंग में जो सेलेक्ट किया था कि क्या आप संस्था प्रधान भी, यहाँ मैंने संस्था प्रधान सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन अपन को फिल करना पड़ेगा। कि इसके अंदर अपन को कितनी रेटिंग देनी है। इसके अलावा 1.5 के अंदर संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, इसके अंदर पीओ फिल करेगा। जब हम ये फिल कर देंगे तो नीचे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चूँकि ये पहले से लॉक्ड है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसके बाद जैसे आप 7 नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे भाग 2 फिल हो भाग 2 का ऑप्शन आ जाएगा। भाग 2 के अंदर 1.6 ऑप्शन है। इसके अंदर ऑप्शन है कि शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे 3 की रेटिंग पे मार्क्स देने हैं। 3 के रेटिंग पे मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे पहला ऑप्शन है बच्चों की अनियमितता, अगर ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए तो आपको 1 नंबर देना है। अगर ये छोटी मोटी चुनौती है, मतलब इससे थोड़ी सी छोटी है, तो आपको 2 नंबर देना है, और सबसे छोटी चुनौती है तो उसको 3 नंबर देना है। तो इस तरीके से आपको 3 की रेटिंग पे यहाँ देनी है। इसके बाद 1.7 के अंदर शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते हुए वरीयता क्रम में दें। यहाँ भी आपको 3 की रेटिंग पे देनी है, यानी कि ये आपको यहाँ 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से ऊपर भी आपको 9 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से केवल 3 ही ऑप्शन देने हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको नंबर 1 देना है, फिर सेकेंड नंबर की जो चुनौती है उसको नंबर 2 देना है, और सबसे छोटी चुनौती जो है वो 3 नंबर को देना है। जैसे यहाँ पे जो फिल किया है, बच्चों की अनियमितता है वो शिक्षक के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चुनौती है वो है अभिभावकों का असहयोग, और तीसरे नंबर पे चुनौती है आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना। ये 3 चुनौतियाँ हैं, बाकी इन 3 चुनौतियों के आगे बाकी की चुनौतियाँ कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से 1.7 के अंदर भी यही हम फिल करेंगे कि किन चीज़ों की, जिन भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको नंबर 1 देंगे। जैसे यहाँ पे शिक्षण कौशल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको नंबर 1 दिया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अगर है तो उसके बाद सेकंड नंबर, और जो सबसे कम है स्कूल मैनेजमेंट वो 3rd नंबर पे चुनौती है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जो है वो इतनी कोई चुनौती नहीं है। इसके अलावा 1.8 के अंदर स्वयं के द्वारा किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, कौन कौन सा आपने यहाँ किया है। जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, ये इनमें से कोई भी कार्य अगर आपने किया है तो वो सब आप सेलेक्ट कर लो। इसके नीचे फिर आएगा 7 नेक्स्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो हम भाग 3 यहाँ 4 के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसके अंदर 2.1 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक जिन प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में जिन भूमिकाओं में भाग लिया उनका विवरण अपन को फिल करना है। यहाँ पे जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है यहाँ आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से आपको प्रशिक्षण का नाम सेलेक्ट करना है, कब से कब तक हुई है, कितने टाइम की अवधि थी, ये दिनों में आपको भरनी है, आपकी इसमें भूमिका क्या थी। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। पॉइंट नंबर 2.2 के अंदर यहाँ फिल करना है कि कंप्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर हाँ तो यस कर देना है, नहीं तो नहीं कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपने अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है।
इसके अंदर अगर आपका जो प्रशिक्षण है वो सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट है, तो उसको 5 रेटिंग देनी है, और औसत से भी कम है तो उसको 1 रेटिंग देनी है। ये सब आप फिल करके नीचे इसमें सेव का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपके सर्वर पे राजशाला दर्पण के सर्वर पे सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे एक और बटन एक्टिवेट होगा लॉक का। तो जैसे ही आप लॉक करेंगे तो इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने इस प्रोफाइल में अगर आप देखो तो मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। एडिट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफाइल पहले से लॉक्ड है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो है गलत कर दिया और जो है मेरी प्रोफाइल मैंने लॉक कर दिया और मेरे को एडिटिंग करनी है, तो आप इसके लिए अपने जो संबंधित पीओ या संस्था प्रधान है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल को अनलॉक कर देंगे, और अनलॉक करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद, सेव करने के बाद इसको फिर से लॉक करना पड़ेगा। जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक आपका डेटा सर्वर पर सेव रहेगा, लेकिन संबंधित संस्था प्रधान या पीओ के पास नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।